हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एंड बिहार सरकार ने लगातार बिहार पीसीएस के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसीज क्या हैं रिलीज़ करी हैं। और आज एक नया नोटिफिकेशन आया है बिहार पीसीएस के थ्रू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने का, सहायक प्रशाखा प्राधिकारी के लिए, जिसमें 41 पोस्ट हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, साथ ही साथ जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो कैसा है। और इस एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की खूबी ये है कि आप जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन है उस पेपर में आप 3 बुक भी लेके जा सकते हैं, जैसा इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। तो एक यूनिक सा एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, और इसकी जो पोस्टिंग है वो पटना में होनी है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और जो बच्चे बिहार पीसीएस के लिए या किसी अन्य एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपना जो तैयारी का जो दिशा है उसको इसके थ्रू होकर गुजार सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे सफलता मिल सके। सो मैं एक करके सारी बातों को डिस्कस करता हूँ। मैंने अंडरलाइन कर रखा है ताकि चीज़ें आपके लिए ईजी रहें। तो विज्ञापन संख्या 37/2025 2025 में आया है, तो इसका 2025 यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस विज्ञापन में इन्होंने मेंशन किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए कुल 41 पोस्ट पे या पद पे नियुक्ति के लिए सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों की ये खोज कर रहे हैं, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो आपको biharpcs.bihar.gov.in पे जाना है और जाके यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट मेंशन किया हुआ है जिसमें उन्होंने वैकेंसीज को मेंशन किया हुआ है। जैसे अनारक्षित मतलब अनरिजर्व को कुल 16 पोस्ट, अनुमान्य पदों की संख्या कुल 16 है। और आप पाएंगे क्या कि 35% जो रिजर्वेशन है, क्षैतिज आरक्षण, वो महिलाओं के लिए यहाँ पे निर्धारित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 4 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कुल वैकेंसी है 1। तो इसमें आप पाएंगे क्या कि 35% जो है रिजर्वेशन फीमेल्स का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात और कहता है कि वो लोग जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अगर उनके पोता पोती नाती नतनी है तो उनको भी 2% का आरक्षण क्या है दिया जाएगा। ओके, साथ ही साथ दिव्यांग जन अधिकार के तहत भी मुक बधिर डीडी एंड मनोविकार बहुदिव्यांग 1 पोस्ट दोनों के लिए क्या है निर्धारित करी गई है। तो ये एक डेटा है जो ध्यान रखेंगे, और आप जिस कैटेगरी में हैं उससे आप फॉर्म फिलअप करिए। वेतनमान की बात करी जाए तो वेतन स्तर 7, पे बॉन्ड 7 है। 44,900 से लेके 1,42,400 तक का ये पे बैंड है। अब बात आती है योग्यता की, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो योग्यता है वो है स्नातक डिग्री की। आप ग्रेजुएट हैं तो आवेदन के फॉर्म फिलअप करने की तिथि तक अगर आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी पास आउट होना चाहिए। और उम्र सीमा क्या है, तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष और महिलाओं के लिए साथ ही साथ अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष। तो यानी अनरिजर्व में फीमेल को भी 3 साल का रिजर्वेशन है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष। ओके, और वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु जो है वो 60 वर्ष है। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप डेटा देखेंगे। अब बात आती है कि सर परीक्षा में चयन कैसे होगा। तो चयन की प्रक्रिया यानी 2 चरणों में एग्ज़ाम होना है, प्रिलिमिनरी एंड देन मेंस। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको क्लियर करने के बाद आप मेंस में जाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में है क्या क्या, इसको हम जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो बच्चे एक ही समान ज्ञान का प्रश्न पत्र होगा, और जिसमें ये होंगे, जैसे सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन होंगे, सामान्य गणित एवं विज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे, मानसिक क्षमता जांच के 50 क्वेश्चन होंगे, यानी लगभग 150 क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे रहने वाले हैं। और बहुविकल्पी होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, और 1 अंक का 1 क्वेश्चन होगा, जिसमें आप पाएंगे क्या कि 2 घंटा 15 मिनट दे जाएंगे। ओके, तो एक तो ये डेटा हो गया, और जो भाषा होगी हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। और ये मुझे बहुत यूनिक लगता है बिहार में। बिहार की जो प्रारंभिक परीक्षा में आप पूरा जो पुस्तक है उसके साथ जा सकते हैं, पुस्तक सहित ली जाएगी। तो परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकता है। प्रत्येक खंड के लिए 1 पुस्तक अलाउड है, जो कि 1 सामान्य ज्ञान के लिए, 1 गणित के लिए और सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी और बिहार स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन है ICSE,
या अन्य टेक्स्ट बुक भी मान्य होंगे था। किसी भी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक, फोटोकॉपी और ये नोट परीक्षा भवन में लाने की अनुमति नहीं होगी, बट ये अगर आप गवर्नमेंट वाली ले जाते हैं तो ये चलेगा। ओके, प्रारंभिक परीक्षा में जैसे मैंने बताया सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या होगा, तो आप देखेंगे इस प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण में सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना है। यानी आपसे डेली हो रहे जो घटनाएं हैं यानी करंट अफेयर की आपको जानकारी होनी चाहिए। समसामयिक विषय जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषा, पुस्तक, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं और भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में, भारत के पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड देन इंडियन एग्रीकल्चर एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी और जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट एज वेल एज 5 ईयर प्लान भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। खंड ब में मैथमेटिक्स एंड गणित है, ठीक है, सॉरी मैथमेटिक्स एंड साइंस है, जिसमें सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान में भूगोल भी होगा। गणित में आपके बेसिक वही जो अर्थमेटिक होता है वो आएगा, लाभ हानि, समानुपात, औसत। एंड देन मानसिक दक्षता में आपसे सादृश्य, समानता और भिन्नता, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, ठीक है, सेशन रीजन, ये सब क्या है इंक्लूड किया जाएगा। तो ये एक यूनिक सा पेपर है, आप चाहें तो बुक भी लेके जा सकते हैं और लेके जाना चाहिए अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो। ये परीक्षा क्लियर करने के बाद आपको मिलेगा मेंस में मौका। मेंस में 2 पत्र होंगे, एक प्रश्न पत्रवत जिसमें होगा सामान्य हिंदी, और इसमें कंडीशन ये है कि आपको 30% लाना अनिवार्य है। ये जब आप क्लियर, मतलब पहले यही जांच होगा, अगर आप इसे पास करते हैं तो दूसरे पेपर की जांच करी जाएगी। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसके लिए 1 अंक का 1 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। एंड देन विषय सामान्य ज्ञान जिसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन के लिए 50 क्वेश्चन, गणित और सामान्य विज्ञान के लिए 50 क्वेश्चन, मानसिक दक्षता के लिए 50 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा सामान्य माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा, तो मेंस में आपको लिखना भी है और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 1 घंटा होगा और 2 घंटा 15 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है और बहुत इजी है। अगर देखें तो प्रश्न पत्र 1 में वैसे सामान्य हिंदी जिसमें आप देखेंगे वाक्य, उपवाक्य, प्रबंध, पदबंध, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, ये सब चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। और सामान्य विज्ञान में जैसा पहले भी मेंशन किया जा चुका है, जो प्री में जो मेंशन इन्होंने किया है सेम वैसा ही है, ठीक है। और मैट्रिक लेवल की जो मैथमेटिक्स है वो आनी चाहिए आपको, साथ ही साथ अच्छा है। अब इस वैकेंसी के साथ आप जा सकते हैं एंड इस फॉर्म के लिए अगर मैं मेंशन करूं तो इसमें कोड भी दिया गया है कि जो रिजर्वेशन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ, कैसे कैसे रिजर्वेशन इत्यादि प्रोवाइड किया जाएगा। ओके एवरीवन, अब बात आती है शुल्क की, तो कुल 600 रुपये क्या है सामान्य अभ्यर्थी को देना है। अगर कोई बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो उनको मात्र 150 रुपये देना होगा। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए सिर्फ 150 रुपये देना है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 150 रुपये देना है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये का देना है। आप दूसरे स्टेट के हैं तो भी आपको 600 रुपये देना है। तो 29 मई से ये शुरू होगा एंड 23 जून तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है और फिर इसका प्रिंट आउट लेके रख लेना है। आप बिहार के लिए OTR फॉर्म फिलअप करेंगे bpsconline.bihar.gov.in पर जाके आप OTR करेंगे एंड उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है। स्टूडेंट्स फिल द फॉर्म एंड गेट द चांसेस टू गेट द सिलेक्शन। सो मैं अब वापस आ जाता हूँ और इसके लिए अगर आप ज़्यादा इच्छुक होंगे तो डेफिनेटली इसके लिए आपके लिए जो PYQ जो पहले कभी ऐसे एग्जामिनेशन हुए हैं तो उससे वो जुड़े हुए डेटा, क्या हम ऐसा करें, कौन सी बुक लेके भी जाएं जिससे हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें सेम चैनल पे और जिस भी पर्सन को कोई भी डाउट आए, यू ऑल आर फ्री टू एंड कमेंट बॉक्स इज फ्री, आप अपनी बातों को लिख सकते हैं, हम आप तक रीच करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, टेक केयर।